अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। दोस्तों, जब भी हम किसी इजाद के बारे में या किसी दरियाफ्त के बारे में जानना चाहते हैं तो जब हम गूगल करते हैं चीज़ों को तो अक्सर हमें यूरोपियन स्कॉलर्स ही का नाम नज़र आता है। यूरोपियन रिसर्चर्स ही गूगल की फहरिस्त में सबसे पहले शामिल होते हैं। यानी गूगल की एक यूरोसेंट्रिक सी अप्रोच है जिसमें वो हर चीज़ का सेहरा यूरोपियंस के सर पर ही बांध कर दिखाता है। मिसाल के तौर पर आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैप सबसे पहले किसने ईजाद किया था, किसने बनाया था। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको एक ग्रीक स्कॉलर का नाम, एनेक्सीमेंडर का नाम मिलेगा कि उसने सबसे पहले मैप बनाया था। लेकिन हकीकत ये है कि एक प्रॉपर वर्ल्ड मैप सबसे पहले एक अरब स्कॉलर ने बनाया था जिसका नाम था अल इदरीसी, जो कि इस्लामिक स्पेन यानी अल अंदलुस में पैदा हुए थे और उनका ताल्लुक़ मोरक्कन फैमिली से था यानी मराकश से था। और जियोग्राफ़ी और मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो अल इदरीसी की वजह से ही फैला था। अल इदरीसी पूरी दुनिया में सफ़र करते थे और अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिख लिया करते थे और उन्हीं ऑब्जर्वेशंस की बिना पर उन्होंने बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को विज़िट किया, पूरी दुनिया की लाइब्रेरी से डाटा इकट्ठा किया और दुनिया का एक प्रॉपर तरीके से मैप बनाया। अल इदरीसी ने एक सिल्वर ग्लोब डिज़ाइन किया और उस पर दुनिया का मैप बनाया जिसको उन्होंने 70 सेक्शंस में तकसीम किया। ये मैप ज़्यादातर क्लाइमेटिक जोन्स यानी आबो हवा की जो तकसीम है दुनिया में उस हिसाब से बनाया गया था। अल इदरीसी ने ना सिर्फ मैप बनाया बल्कि इदरीसी ने 15 साल लगाकर जियोग्राफी पे एक ऐसी किताब लिखी जो कि आज तक दुनिया में बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाती है। इस किताब का नाम था नुज़हत अल मुश्ताक फ़ी इख्तिराक अल आफ़ाक। अल इदरीसी की इस किताब ने और अल इदरीसी के बनाए गए मैप में हमें दुनिया के बहुत सारे रीजन्स की डिस्क्रिप्शन बड़ी ही तफसील के साथ मिलती है। जियोग्राफ़ी पर इदरीसी का जो काम है उस काम में बहुत ही बेसिक जियोग्राफिकल उसूलों को मद्देनज़र रख कर ही अपनी ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने डिटेल में बयान किया है और इदरीसी के इस काम ने बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर्स को भी मुतासिर किया। यानी बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर्स जब दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे रेनेसांस के टाइम में तो इदरीसी के बनाए हुए मैप्स के और जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस को ही मद्देनज़र रख रहे थे। यानी इदरीसी का जो काम था वो ग्राउंड ब्रेकिंग था और उसने दुनिया को इस हद तक चेंज कर दिया कि जो कि आज तक हम उसका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि आज हम अपने डिजिटल जो डिवाइसेस हैं जैसे कि सेल फ़ोन्स हैं उनमें जो भी मैप इस्तेमाल करते हैं दरअसल वो इदरीसी के बनाए हुए मैप से ही इन्फ्लुएंस्ड है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशंस के लिए और अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।